एक आहट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपकी पसंदीदा डरावनी कहानी चैनल में, जहां हर रात एक नया खौफ आपका इंतजार करता है। तो कमरे की बत्तियां बुझाइए, दरवाजा बंद कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वक्त आपके रीढ़ को ठंडा कर देगा। दिल्ली के एक सुनसान इलाके में एक पुराना स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल। ये स्कूल 50 साल पहले बंद हो गया था, जब एक भयानक हादसा हुआ था। 1975 में स्कूल के एक टीचर मिस्टर वर्मा ने अपने 10 स्टूडेंट्स को स्कूल के बेसमेंट में बंद कर दिया और वहां आग लगा दी। मिस्टर वर्मा पागल हो चुके थे। उनका मानना था कि उनके स्टूडेंट्स शैतान के बच्चे हैं। उस आग में सभी बच्चों की मौत हो गई और मिस्टर वर्मा ने बाद में खुद को भी मार लिया। स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि उस बेसमेंट में आज भी उन बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। रात को स्कूल के आसपास एक आहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कहानी शुरू होती है नील से, एक 30 साल का यूट्यूबर जो डरावनी जगहों की वीडियो बनाता है। नील को सेंट जोसेफ स्कूल के बारे में पता चला और उसने फैसला किया कि वो वहां रात बिताएगा और एक लाइव स्ट्रीम करेगा। मई 2025 की एक रात को नील अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ राशन के साथ स्कूल पहुंचा। स्कूल का मेन गेट जंग लगा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। नील ने गेट खोला और अंदर कदम रखा। स्कूल का आंगन धूल से भरा था और टूटी फूटी कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। नील ने स्कूल की इमारत में प्रवेश किया। अंदर की हवा ठंडी थी और दीवारों पर काले धब्बे थे, शायद आग के निशान। उसने अपनी टॉर्च जलाई और एक पुराने क्लासरूम में गया। वहां ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, हमें मत भूलो। नील ने हंसते हुए अपने कैमरे में कहा, लगता है किसी ने मजाक किया है। लेकिन तभी उसे एक आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आहट स्कूल के बेसमेंट की तरफ से आ रही थी। नील ने बेसमेंट की सीढ़ियां ढूंढी और नीचे उतर गया। बेसमेंट में अंधेरा इतना घना था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। वहां एक पुराना दरवाजा था जो आधा खुला था। नील ने दरवाजा खोला और अंदर गया। बेसमेंट में जली हुई किताबें और टूटी हुई मेजें बिखरी पड़ी थीं। हवा में जलने की गंध थी और दीवारों पर काले निशान थे। तभी उसे फिर से वही आहट सुनाई दी, इस बार ज्यादा करीब से। नील ने टॉर्च घुमाई और उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां 10 छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। उनके कपड़े जले हुए थे और उनके चेहरे काले पड़ चुके थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। एक बच्चे ने नील की तरफ देखा और कहा, तूने हमें बुलाया, अब तू हमारे साथ रहेगा। नील की चीख निकल गई और वो पीछे की तरफ भागा, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चों ने नील की तरफ कदम बढ़ाए और उनकी आहट तेज हो गई। उनके कदमों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई हड्डियां टूट रही हों। नील ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। बच्चे चीखने लगे और उनके शरीर धुएं में बदल गए। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, बेसमेंट की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा और हवा में आग की गंध फैल गई।
तभी नील ने एक और आहट सुनी। इस बार ये मिस्टर वर्मा की थी। मिस्टर वर्मा की आत्मा बेसमेंट में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसने नील की तरफ देखा और कहा, ये मेरे बच्चे हैं, तू इन्हें नहीं ले सकता। नील ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। वो स्कूल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। लेकिन उस रात के बाद नील को हर रात अपने घर में वही आहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। और हर सुबह वो अपने बिस्तर के पास जले हुए कागज का एक टुकड़ा पाता है, जिस पर लिखा होता है, हमें मत भूलो। कमेंट में अपनी राय और अपनी डरावनी कहानियां जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली डरावनी कहानी तक सुरक्षित रहें, क्योंकि रात का डर कभी भी आपकी खिड़की खटखटा सकता है।